तो प्रॉब्लम में बोल रखा है प्रूव दैट इफ ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई में a प्लस सी इज इक्वल टू बी दे रखा है, b प्लस सी मल्टीप्लाई में b प्लस ए इज इक्वल टू सी दे रखा है, c प्लस ए मल्टीप्लाई में c प्लस बी इज इक्वल टू ए दे रखा है। तो अपन को प्रूव करना है कि जो ए बी सी है वो रियल नंबर्स है। तो ये अपनी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कंसिडर करूंगा यहाँ पर। फिर देख बताता हूँ उसका बाद में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कंसिडर करता हूँ एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी। इस तरीके से मैंने कंसिडर किया और इस पोलिनोमियल के जो रूट्स है वो ए बी एंड सी है। तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड पी क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी। इस तरीके से अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को ये दे रखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस सी। तो इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इस तरीके से आएगा। तो अगर अपन देखें बीसी वाली टर्म को मैं अलग कर लूं और ये वाली टर्म में से ए कॉमन ले लूं तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से बनेगा और इसकी जगह मैं एस पुट कर सकता हूँ। तो एस टाइम्स ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी आ रहा है। तो वैसे ही अपन बाकी दो में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएंगे एस टाइम्स ए प्लस बी सी इज इक्वल टू बी, एस टाइम्स बी प्लस सी ए इज इक्वल टू सी एंड एस टाइम्स सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। इस तरीके से आ जाएगा तुम्हारे पास। जैसे तुम्हें ये लेके आना है ये वाला। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसको अगर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। तो बस यहाँ पे अपन को कौन सी टर्म अलग करनी है, ये ए सी वाली टर्म को अलग रख दो और बाकी तीन टर्म में से बी कॉमन ले लो एंड ये ए प्लस बी प्लस सी ये एस बन जाएगा। तो एस बी प्लस ए सी इज इक्वल टू सी। तो एस बी प्लस ए सी इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से मैंने तीन बना ली थी। अब यहाँ पर तुम देखोगे तो अगर तुम इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस एस कॉमन लेने के बाद यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा एंड प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये जो चीज है वो अपन को यहाँ पर क्यू के इक्वल लिया था। तो ये क्यू और ये अपना एस है और ये यहाँ पर एस स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये ए प्लस बी प्लस सी एस ही है। तो एस मल्टीप्लाई बाय एस एस स्क्वायर बन जाएगा। तो क्यू हो जाएगा अपने पास एस माइनस एस स्क्वायर। इस तरीके से आ गया ये। तो ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं कि इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा एस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी। और वैसे ही यहाँ पर एस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी हो जाएगा अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूं। और वैसे ही अगर इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो एस टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। और अब इन तीनों को ऐड कर देता है तो ये एस तो कॉमन आ जाएगा एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस थ्री टाइम्स ए बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा जो कि यहाँ पर क्यू के इक्वल है। और प्रोडक्ट मतलब पी जो था वो ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये तो अपना क्यू है। तो ये अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अभी तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ए बी सी की जगह पी पुट कर देता हूँ और ये क्यू इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ले सकता हूँ एंड प्लस यहाँ पर थ्री टाइम्स पी है इज इक्वल टू क्यू था। तो क्यू की जगह मैंने यहाँ पर अभी जो निकाला था वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये एस माइनस एस स्क्वायर पुट कर दिया। फिर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एस थी तो ये एस स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगेन ये जो था अपने पास वो क्यू था और क्यू की वैल्यू मैंने निकाली थी एस माइनस एस स्क्वायर। सो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी एंड प्लस थ्री पी इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर मैंने थ्री पी की वैल्यू निकाली। तो बेसिकली इस वाली चीज को मैं इधर ले गया। सो ये पूरा प्रोडक्ट किया। सो एस को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये एस क्यूब आता जो कि इधर जाने के बाद माइनस का एस क्यूब हो गया। वैसे ये दो चीजें आ जाएगी सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का टू एस क्यूब इसके साथ मिलकर माइनस का थ्री एस क्यूब हो जाएगा। ये टू एस स्क्वायर
ये माइनस एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर बच जाएगा और ये एक एस है। तो इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब ये करने के बाद अगर तुम देखोगे जो अपन को इक्वेशंस दे रखी थी शुरू में, इसको मैं यहाँ पर एक तरीके से लिखता हूँ, तुम देखना। तो अपने पास है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जगह इस वाली में मैं लिख सकता हूँ एस माइनस सी, और ए प्लस सी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी। इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये इक्वल टू बी दे रखा है। ठीक है, ये तो वैसे ही मैं बाकी की रिलेशंस भी यहाँ पे लिख देता हूँ सेम लॉजिक का यूज करते हो। तो फर्स्ट तो आई एस माइनस सी एस माइनस बी इज इक्वल टू बी। सेकेंड आ जाएगी एस माइनस ए एस माइनस सी इज इक्वल टू सी। एंड ये एस माइनस ए एस माइनस बी इज इक्वल टू ए। इस तरीके से आ जाएगी अपने पास। अब अपन क्या करता है, इन तीनों का प्रोडक्ट कर देता है। सो ये एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी का होल स्क्वायर एस माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब अपन क्या करता है, तो अब मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ यहाँ पे करने के लिए। तुम्हें क्या करना है, इस पूरे को एस की टर्म में लिखा आना है। अब तुम्हारे पास सारे रिलेशन है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए प्रोडक्ट भी निकाल दिया जहाँ पे अपना पी क्या था, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, उसको भी मैंने तुम्हें पूरा एस की टर्म में निकाल के दे दिया। यहाँ पर जो अपना ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय सी ए था, वो भी मैंने तुम्हें एस की टर्म्स में निकाल के यहाँ पे दे दिया। तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी था, वो तुम्हारा एस था ही यहाँ पर। तुम्हें बस इसी चीज का यूज कर, इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करना है और इस पूरे को एस के टर्म में निकालना है। सो लास्ट में सिंप्लीफाई करके पूरा फाइनली तुम्हारा ये आ जाएगा एस मल्टीप्लाई में फोर एस माइनस थ्री एंड एस प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये पूरी चीज आएगी तुम्हारे पास। अब यहाँ पर तीन सिचुएशन है, या तो s की वैल्यू जीरो हो जाए, या s की वैल्यू थ्री बाय फोर हो जाए, या s की वैल्यू माइनस वन हो जाए। तो जब s की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ये वाली चीज है, तो यहाँ पे ये जीरो हो गई। और यहाँ पर अपना q भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा अगर s जीरो है। और यहाँ पर अगर अपन अपना p देखे तो वो भी जीरो हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट भी जीरो है, सम भी जीरो है, और टेकन टू एट ए टाइम भी जीरो है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जीरो हो जाएगी। तो बेसिकली अपना जो पोलिनोमियल है वो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब टाइप का रह जाएगा, क्योंकि एस जीरो हो गया, क्यू भी जीरो हो गया एंड पी भी जीरो हो गया। और यहाँ पर देखोगे और इसको जीरो के इक्वेट करोगे इसके रूट्स निकालने के लिए, तो तुम्हारे पास तीन रूट आएंगे जो मैंने बताया था। इस पोलिनोमियल के रूट ए बी सी है और तीनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी सिंपली। सो इस केस में तो ये आएगा जो कि रियल है, उसमें कोई बात नहीं है। सो ये वाला एक केस हो गया। एक एस इज इक्वल टू माइनस वन का था, तो एस इज इक्वल टू माइनस वन है, तो इस केस में जो क्यू है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन एंड माइनस वन, तो क्यू तुम्हारा माइनस का टू हो जाएगा। और वैसे ही जो तुम्हारा थ्री पी है, वो यहाँ पर माइनस थ्री टाइम्स यहाँ पर माइनस वन एंड प्लस वन एंड माइनस वन। तो ये थ्री पी इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, तो पी की वैल्यू वन आ गई। सो पी की वैल्यू वन आ गई एंड क्यू की वैल्यू माइनस टू आ गई। सो अब यहाँ पर अगर अपन देखिए तो ये हो जाएगा एस एक्स क्यूब पोलिनोमियल देखोगे तो ये, और एस की जगह माइनस वन पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, और क्यू की जगह अपना यहाँ पे कितना आया था माइनस का टू एक्स एंड पी की जगह वन आया था, तो माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इसके अगर तुम रूट देखोगे, तो अब तुम्हें यहाँ पर ये कि इसके रूट रियल होंगे ये चेक करने के लिए रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसके जो रूट्स आएंगे वो मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे तुम ये एक ये आएगा टू कॉस ऑफ टू टाइम्स कॉस ऑफ टू पाई बाय सेवन, एक टू टाइम्स कॉस ऑफ फोर पाई बाय सेवन, एक टू टाइम्स कॉस ऑफ सिक्स पाई बाय सेवन। ये रूट्स आएंगे इसके। लेकिन अगर तुम्हें ये भी रूट्स का भी नहीं पता, तो यहाँ पर अगर तुम माइनस टू से माइनस वन के बीच में देखोगे, तो यहाँ पर माइनस टू अगर इसमें पुट करो तो कितना आएगा, माइनस का एट प्लस का फोर एंड प्लस का फोर माइनस का वन। सो ये कितना आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस वन पुट करोगे, सो यहाँ पे माइनस का वन प्लस का वन एंड प्लस का टू एंड माइनस का वन, सो ये पॉजिटिव में आ रहा है। सो यहाँ पर इसमें इसका एक रूट लाई करेगा। और वैसे ही अगर तुम चेक करोगे माइनस वन टू जीरो में, तो माइनस वन पे तो अभी पॉजिटिव आया, लेकिन यहाँ पे जीरो पे पुट करके देखोगे तो माइनस वन आएगा जो कि नेगेटिव है। सो माइनस वन टू जीरो में एक रूट है, और वैसे ही यहाँ पर चेक करोगे तो वन टू टू में भी एक रूट आएगा।
तो इसका मीन्स यहाँ पर इसके 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 रूट होंगे। और अपन ने तीनों ये बता दिया कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेंगे, सो मीन्स वो रियल है। यहाँ पे तुम समझ गए होगे कि जो रूट है अपना रियल है। और एक केस अपना बचा है यहाँ पर, s = 3/4 वाला। सो इस केस में जो अपना पोलिनोमियल है वो इस तरीके से हो जाएगा, x³ - 3/4 x² एंड q की जगह यहाँ पर अगर अपन देखें तो s - s² है। सो s की जगह यहाँ पर 3/4 पुट कर देंगे, ये 9/16, ये 16 आएगा। ये यहाँ पर अपना देखोगे तो 12 बन जाएगा -9, सो ये 3/16 हो जाएगा। सो यहाँ पर अपना 3/16 में x आ गया एंड p की जगह यहाँ पर पुट करके यहाँ से निकालेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो p की वैल्यू यहाँ पर 1/64 आ जाएगी तुम्हारे पास। सो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसको अपन को 0 को इक्वेट करना, और ये है ना, तुम चेक कर लेना यहाँ पर ये x - 1/4 का होल क्यूब बनेगा। ये सिंपली यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो पुट करके। सो इसके जो रूट है वो 1/4 1/4 1/4 हो जाएंगे, जो कि रियल है। तो मतलब अपने पास 3 केस थे और तीनों ही केस में अपने तीनों रूट ही रियल आए हैं। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जो अपन को प्रूव करना था कि जो एबीसी है वो रियल नंबर है। सो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एबीसी अपन ने रूट माने थे इक्वेशन के, याद रखना ये।